एक चीज है कॉम्पिटेंस, एक कॉन्फिडेंस। कॉम्पिटेंस वर्सेस कॉन्फिडेंस। द फैक्ट ऑफ हैविंग एबिलिटी और स्किल इज द कॉम्पिटेंस एंड वेयर एज द स्ट्रॉन्ग बिलीव इज द कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप डायमंड या रिचर्ड मिले ब्रांड की बड़ी बड़ी घड़ी पहनकर, अरमानी का सूट पहनकर, अच्छा सा एक आईपैड लेकर, 2-4 जूनियर एडवोकेटों के साथ आप बहुत ही स्टाइल के साथ कॉन्फिडेंस और कोर्ट में एंट्री करते हैं, डू यू थिंक दैट यू कैन आउट क्लास द कॉम्पिटेंस? डू यू थिंक? नो, you cannot outclass the competence. So competence is the one which is ultimately and always going to outclass the confidence. My advice is that you should work on your skills. So you should work to know what is the facts and how to interpret the facts. You should work with the professionals of the law learning bench. We are here for that purpose only. This is the EduTech platform. You should work on your court craft. Learn how to interpret the Bare Act. Interpreting the Bare Act is the act of explaining the intent behind the law and the intent of the law and actual provision. And once you get the competence, you can get the confidence out of them. जैसे कि कहावत है कि मनी ऑलवेज फॉलो द नॉलेज। सो कॉम्पिटेंस को हमेशा कॉन्फिडेंस फॉलो करना होता है। यंग एडवोकेट, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हेन यू डिसाइड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर योर फर्स्ट आर्गुमेंट, be prepare yourself from the bottom of your heart. Preparation is the script, you know. Do you think that one fine day when you decided to practice at your own as a freelancer and you decide to appear before the court, when your client visited at your house with a brief and you will go to the court on the basis of the experience only that you gained from your seniors? जो एक्सपीरियंस आपने अपने किसी सीनियर एडवोकेट से लिया है एक जूनियर के रूप में, क्या सिर्फ उसी के बल पर बिना पढ़े आप कोर्ट रूम में जा सकते हैं? क्या आपको पूरी मदद मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस? नो, यू हैव टू लर्न द एक्ट एंड फैक्ट ऑन एट योर ओन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप कोर्ट में जाते हैं और सोचते हैं कि कोर्ट में करना ही क्या होता है, आर्गुमेंट ही तो करना है, रोज सीनियर करते हैं मैं भी कर लूंगा, विटनेस को एग्जामिन ही तो करना है, रोज मैंने देखे हैं करते हुए मैं ही तो कर लूंगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्रॉस एग्जामिनेशन ही तो करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि आर्गुमेंट इन कोर्ट मींस ए फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर केस ऑफ द फैक्ट्स, रीजनिंग ऑफ द पार्टीज सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स एंड लॉ टू परसुएड द जजेस टू पास द ऑर्डर इन योर फेवर। इट इंक्लूड्स ओपनिंग स्टेटमेंट, discussion and key issues and conclusion. A competent lawyer should explain their position referencing the laws and relevant facts and respond to judges' questions very smartly. इससे क्या होता है कि जो आपने सोचेंगे फीस मिल गई है उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। नो, नेवर, यू डोंट थिंक लाइक दैट। प्रिपरेशन इज मोस्ट क्रूशियल थिंग and very important thing. Knowledge of facts, knowledge of acts, knowledge of skills is very crucial. So you should know the facts, acts and tacts. Combo of facts and acts and tacts, these three combo will help you to develop your legal career, your legal journey. Second most important thing is recognizing and opposing counsel's strategy. Opposite side के एडवोकेट की स्ट्रेटेजी को जानना, उसके माइंड को रीड करना, उसके मूवमेंट को रीड करना, जज के मूड को रीड करना, ये सब एक डायनेमिक प्रोसेस है which involves analysis of the actions, communications and legal approach. By understanding these tactics, you can better anticipate their next moves and develop your strategy effectively, and you can prepare the counter strategy. So, preparation of the case and thorough reading of the fact is very crucial in the life of an advocate. In fact, इसे डेवलप करने के लिए एक लीगल कैरियर के अंदर आपको मेहनत करना होगा, इसलिए अपने प्रिपरेशन के ऊपर काम करना होगा। आपको क्लाइंट को ध्यान से सुनिए, गिव ए पेशेंस हियरिंग, क्लाइंट्स के पॉइंट्स को नोट कीजिए। क्लाइंट इज मोर क्वालिफाइड देन यू, सब कुछ जानता है केस के बारे में। वही प्रिपरेशन, वही स्किल्स, वही कॉम्पिटेंस आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। जब आप कॉम्पिटेंस हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट, वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। केस की तैयारी में केवल आपको फैक्ट्स याद नहीं करना है, सिर्फ बेयर एक्ट को अंडरलाइन करने से काम नहीं होगा। You should understand the entire case. You have to understand it. You have to grasp the law. You have to grasp it in such a way that when you are arguing before the court, you are narrating the story as it happens in front of you only. When you are interpreting the law, it feels like you are parliamentarian and you are lawmaker. You have drafted the act. ऐसा feel होना चाहिए। You are translating or interpreting the law as it is you only who made it. You are narrating the case law, interpreting the judgment in such a way that the judge feels like
that he was there in the courtroom when the judgment was rendered. So preparation is script and key for success. Translation versus argument. Translation, argument. Translation, argument. When you are representing your client in the court of law, you are young advocate, my dear friend. So you have to mix the things. Translating how he feels it, because sometimes language of law becomes so technical that it doesn't understand. So you mix or postulate your portray what he feels like and what the mixed law into that, and that translating an argument at same time. So you translating what he feels and you giving a legal packaging to that, a legal packaging to it, a combo of your presentation, acting, your behavior, your accent, your skills, presenting of facts, case law is the real argument. This is the real argument.